नमस्कार। आइए आज सुनते हैं एक कहानी, तुम्हारा साथ। तो शुरू करें कहानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा काम अपने इन निकम्मे जासूसों से करवाना बंद कर दो। ये तुम्हारे निकम्मे जासूस किसी काम के नहीं हैं। अपना काम तो ये सही से कर नहीं पाते, मेरा क्या खाक कर पाएंगे। चारू फोन पर किसी से बात करते हुए पूरी तरह से भड़क रही थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चारू ने गुस्से से फोन पटका और झुंझलाकर पूछा, कौन है? मैं हूँ तेज, जरा दरवाज़ा खोलो। कोई आया था, कुछ सामान देकर गया है, एक लिफाफे में है। अगर तुम बिजी हो तो क्या मैं लिफाफा खोलकर देख लूँ कि उसमें क्या है? चारू घबरा गई और चिल्लाते हुए बोली, नहीं, तुम मत खोलना, मैं आ रही हूँ। बिजली की तेजी से चारू ने दरवाज़ा खोलकर तेज से लिफाफा लिया और उतनी ही तेजी से कमरे का दरवाज़ा वापस जोर से बंद कर दिया। तेज हैरान परेशान सा चारू को देख रहा था। आज इसको क्या हो गया, पर कुछ नहीं बोला। बात क्या है वो भी जानना चाह रहा था। चारू ने लिफाफा खोलकर देखा और मुस्कुराने लगी। फिर फोन उठाकर किसी से बात करते हुए कहा, वेल डन, आखिर आपके निकम्मे जासूसों ने काम कर ही दिया। अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए मैं पैसे देने नहीं आ सकती। मैं शाम तक आपके पैसे भिजवा दूंगी। थोड़ी देर पहले जो आपके निकम्मे जासूसों के बारे में मैंने कहा था, उसके लिए सॉरी। हाँ, एक बात और, तेज को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, डोंट वरी मैडम, कुछ नहीं पता चलेगा। चारू फोन रखकर इत्मीनान से कमरे में टहलते हुए सोच रही थी कि बस अब उस दिन का इंतज़ार है, सारा प्लान रेडी है। लेकिन नॉर्मल रहना होगा, तेज को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या तेज उस दिन आईपीएल मैच छोड़कर मेरे साथ बाहर जाने को राजी होगा? चारू ने खुद से कहा, कुछ भी हो उस दिन तेज को बाहर तो लेकर ही जाना होगा। चारू बहुत संभाल संभाल कर अपने प्लान पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन चारू की लुक्का छिपी तेज से छुप नहीं पा रही थी। तेज खुद को शांत रखे हुए था कि शायद चारू ही उसको बता दे कि क्या चल रहा है। पिछले 4 दिन से चारू बहुत अजीब सी बदली सी लग रही थी। ये बारिशों के मौसम का असर था या फिर कुछ और। तेज की हैरानी का ठिकाना नहीं था कि जब 4 दिन पहले चारू उसके पास आकर बहुत प्यार से बोली, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, आज मौसम भी कितना सुहावना है, हल्की हल्की सी बारिश है, ठंडी सी हवाएं, समोसे खरीद कर चाय पीने चलते हैं। बहुत दिन से एक काम में बिजी थी, तुमको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रही थी। तेज ने सुकून का सांस लिया। चलो सब ठीक है, वो खुश होते हुए बोला, जो हुक्म आपका मैडम, चलिए 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। चारू ने कहा, पर तुम्हारा आईपीएल मैच का क्या होगा? तुम्हारे फेवरेट प्लेयर की टीम खेलेगी आज तो? तेज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तेज के जाते ही चारू ने किसी को फ़ोन लगाया, सुनो हम लोग बाहर जा रही हैं, मौका बहुत अच्छा है, काम आसानी से हो जाएगा। तेज बाहर जाने के लिए मान गया है। थोड़ी देर में वो लोग बाहर निकल गए थे। अभी 5 ही मिनट हुए थे कि चारू ने कहा, तेज गाड़ी रोको, देखो हमारे फेवरेट टी स्टॉल, बहुत दिन हो गए हमने यहाँ चाय नहीं पी, चलो यहाँ चाय पीते हैं। तेज ने गाड़ी रोकते हुए जवाब दिया, ओके। तेज जैसे ही गाड़ी से निकलकर कुछ दूर चाय लेने के लिए बढ़ा, एक नीले रंग की कार आकर तेज के पास रुकी। उनमें से 2 लड़के तेजी से निकलकर तेज के दाएं और बाएं आ गए, जबकि तीसरे लड़के ने तेज की कमर पर गन लगा दी। चौथा लड़का कार में ही बैठा रहा। तीनों लड़कों ने तेज को चुप रहने का इशारा किया और तेज को वापस अपनी कार की तरफ चलने को कहा। कार के पास पहुंचकर उन लड़कों ने चारू को धमकाकर आगे बिठा दिया और तीनों लड़के तेज को लेकर पीछे बैठ गए। तीसरा लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तेज को किसी अनहोनी के होने का यकीन हो चल गया था, लेकिन वो लड़के तेज को जाने पहचाने से लग रहे थे, मगर उन लड़कों के मुंह पर कपड़ा बंधा होने की वजह से तेज उन लड़कों को पहचान नहीं पा रहा था। तेज को चारू की बहुत फिक्र थी। चारू खामोश थी। 10 मिनट चलने के बाद उन लड़कों में से एक ने कहा, हमें यहाँ उतरना है, सुनो कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तेज की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। चारू और तेज दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के परिवार आपस में बहुत प्यार और स्नेह के साथ रहा करते थे। बचपन से साथ होने के कारण कभी किसी ने उनकी दोस्ती को किसी भी गलत नज़रिए से नहीं देखा।
दोनों परिवार बहुत संस्कारी थे। चारू और तेज एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों परिवार भी यही चाहते थे कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। चारू और तेज का विवाह पिछले साल ही हुआ था। शादी से पहले दोनों मुंबई में अलग अलग जॉब करते थे। चारू और तेज दोनों ही इंटीरियर डिजाइनर थे, इसलिए शादी के बाद दोनों अपने घर अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। वहीं दोनों ने मिलकर अपना डिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया। तेज चारू का बहुत ख्याल रखता था और चारू को बहुत चाहता था, लेकिन अक्सर उसे चारू के प्यार में कुछ कमी लगती थी। तेज कभी उस बात को अपने सिर पर हावी नहीं होने देता था, क्योंकि बचपन से चारू ने उसके सिवा किसी और लड़के को पसंद नहीं किया था। पर तेज के मन में यह सवाल अक्सर आता जाता रहता था, लेकिन चारू से कभी कुछ नहीं कहता था। पूरी ईमानदारी से चारू और अपने रिश्ते को संभाले हुए था। आज अचानक इस अनहोनी ने तेज को पूरी तरह डरा दिया। उसे खुद से ज़्यादा चारू की फिक्र थी। तेज की आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी से उतार लिया था। उन लड़कों ने मुस्कुराते हुए चारू को भी गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया। चारू धीरे धीरे हंसते हुए कार से बाहर आ गई। वो सब मिलकर तेज को एक भीड़ वाली जगह की तरफ ले जाने लगे। तेज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ गया है। उसने हिम्मत करके चारू को आवाज़ दी, चारू तुम ठीक तो हो ना? चारू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ तेज, हम दोनों ही ठीक हैं। चारू ने तेज की आंखों से पट्टी खोल दी। तेज आंखें खोलते हुए हैरत से इधर उधर देखने लगा और उसके सामने उसकी आईपीएल टीम का फेवरेट प्लेयर खड़ा था, जो तेज को देखकर मुस्कुरा रहा था। तेज आईपीएल मैच वाले स्टेडियम में था। प्लेयर तेज की तरफ बढ़ा, उसको गले लगाते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे तेज। उसने तेज के और चारू के साथ फ़ोटो खिंचवाया और चारू की लाई हुई टी शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ देकर चला गया। वो चारों लड़के भी हंस रहे थे और तेज को गले लगाकर बोले, तेज हैप्पी बर्थडे। सॉरी यार। चारों तेज के कॉलेज के दोस्त थे, जो आजकल तेज के शहर में आए हुए थे। तेज ने हैरानी से चारू को देखा। चारू हंसते हुए तेज से गले लगकर बोली, तेज हैप्पी बर्थडे। ये सब आपका बर्थडे सरप्राइज है। आप कहते थे कि जन्मदिन में जब तक सरप्राइज़ ना हो जन्मदिन का मज़ा नहीं आता। एक दिन आपके इन दोस्तों ने हम लोगों को एक रेस्टोरेंट में बैठे देखा था। तेज आपकी मीटिंग थी, आप मुझे इस रेस्टोरेंट में ले आए थे। आप तो चले गए, लेकिन ये सब आपसे मिलने आए। वहाँ मेरी मुलाकात इन सब से हुई। मैंने बताया कि आप मीटिंग में जा चुके हो। इन सभी को वापस लौटना था, तो हमारी एक छोटी सी मुलाकात वहाँ हुई। ये सब आपके वापस आने का इंतज़ार नहीं कर सके। आपके कॉलेज के किस्से भी पता चले, जो आपके अपने दोस्तों के साथ किए हुए थे। फिर किसी ने एक किस्से में आपकी सालगिरह का जिक्र आया, जिस पर मैंने याद दिलाया कि इसी महीने में आपकी सालगिरह आ रही है। बस फिर हम सब ने आपको सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। रही आपके गिफ्ट की बात, तो मेरी एक क्लाइंट है, एक बार वो मेरे साथ ऑफिस से घर आई थी। वहाँ उसने आपके फेवरेट प्लेयर का पोस्टर देखा, तो उसने मुझे बताया कि इस प्लेयर की फैमिली से उनकी फैमिली के बहुत अच्छे संबंध हैं। मैंने उसे फ़ोन करके पता किया, अभी जो आईपीएल मैच यहाँ होने वाला, क्या उसमें तेज की सालगिरह पर उसके फेवरेट प्लेयर से मुलाकात करवाई जा सकती है? तो मेरी क्लाइंट ने उसी दिन बात करके सब कुछ तय कर लिया था। सबसे प्यारा इत्तेफाक यह है कि आईपीएल मैच आपकी सालगिरह के दिन है। फिर मैंने आपके प्यारे साले साहब से मैच के 6 टिकट्स बुक करने के लिए कहा। वह बहुत बिजी था, तो उसने टिकट्स बुक करके अपने 2 दोस्तों को लाने के लिए बोल दिया, लेकिन दोनों तो ऑफिस पहुंच गए, ताकि मुझे वहां मौका देकर आपसे छुपाकर वो टिकट्स मुझे दे सके। मैंने किसी तरह उनको वहां से टाल दिया, क्योंकि आप मेरे साथ थे। इसलिए मुझे उस दिन फ़ोन पर गुस्सा आ गया। मैं आशु से बात कर रही थी कि अपने निकम्मे बेवकूफ़ जासूसों को भेजा है, पूरा प्लान चौपट कर देते। फिर आशु ने अपने ऑफिस से किसी को भेजा, जो ये टिकट्स घर दे गया, और उसके बाद का तो आपको पता ही है। तेज अभी भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। चारू ने याद दिलाया, चलो चलो मैच शुरू हो रहा है, चलना चाहिए। मैच के बाद पास ही में एक रेस्टोरेंट में केक काटना है और वहीं डिनर करेंगे। पूरे दिन सब ने मैच बहुत एंजॉय किया। तेज नॉर्मल हो चुका था। उसने बदली हुई चारू देखी, उसको बहुत अच्छा लगा, वह बहुत खुश था। शाम से फिर बारिश
शुरू हो चुकी थी। सब सुहाने मौसम के साथ डिनर एंजॉय कर रहे थे। डिनर करने के बाद सब दोस्तों ने तेज और चारू को थैंक्स कहा और तेज को एक बार फिर बर्थडे विश करके चले गए। तेज और चारू भी जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ गए। गाड़ी में बैठकर तेज ने मुस्कुराते हुए चारू की तरफ देखा और कहा, बहुत शुक्रिया एक खतरनाक और अच्छे से सरप्राइज़ के लिए मेरी प्यारी सी अर्धांगिनी जी। लेकिन कभी दोबारा ऐसा खतरनाक सरप्राइज़ ना देना। तुम नहीं जानती चारू, उन सारे लम्हों में मैं कितनी बार मरा हूँ। मुझे खुद से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र थी। तेज अचानक ही उदास हो उठा। तेज बस कुछ आगे ना बोलिए, जो हुआ बस उसको याद रखिए। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि सरप्राइज़ डराने वाला ना हो। लेकिन आप भी अपनी डायरी में लिखी वो 2 लाइन हमेशा के लिए हटा दीजिए जिसमें आपने लिखा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि चारू मुझसे प्यार नहीं करती। हमारी दोस्ती अभी तक प्यार में शायद बदल ही नहीं पाई। कुछ रुक कर चारू बोली, तेज मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ प्यार था, दोस्ती कभी नहीं थी। हाँ, बस मैंने इस बात को बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे लगता था प्यार तो हमारी फ़िक्र में ही दिख जाता है, कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपकी डायरी पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि अपने एहसास बताने ज़रूरी है, नहीं तो हमारे अपनों को कैसे पता चलेगा कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तेज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। वह मुस्कुराते हुए बोला, यह सरप्राइज़ सबसे ज़बरदस्त था। बारिशों का ये हंसी मौसम और आज का दिन एक हंसी याद की तरह उनके दिलों में महफूज हो चुका था। दोनों हंसते हुए घर की ओर चल देते हैं। तो एक खुशनुमा एंडिंग वाली कहानी आपने सुनी। कहानी आपको कैसी लगी?